हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 का एक टॉपिक जो डिफेक्ट्स इन इमेजेस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से हम 2 डिफेक्ट आज डिस्कस करेंगे, कोमा और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है और इनकी वजह से हमारी इमेज में क्या क्या डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। मैं डॉक्टर अल्पना गोकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम कोमा के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य अक्ष से हटकर स्थित बिंबों के लिए प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी कोमा कहलाती है। गोलीय विपतन की भांति इस दोष के कारण भी किसी बिंदुवत बिंब में आने वाली किरणों को लेंस द्वारा एक बिंदु पर फोकस न कर पाना है। गोलीय विपतन में बिंब अक्ष पर स्थित होता है और प्रतिबिंब अलग अलग व्यास के तथा अक्ष पर अलग अलग स्थितियों पर वृत्ताकार होते हैं। कोमा में बिंब अक्ष से कुछ दूरी पर होता है, जिससे लेंस के विभिन्न प्रभागों से भिन्न पार्श्व आवर्धन के अक्ष से भिन्न दूरियों पर प्रतिबिंब बनते हैं। ये प्रतिबिंब वृत्तों के रूप में होते हैं, जिन्हें कोमा वृत्त कहते हैं। यदि लेंस को वृत्तीय प्रभागों में बांटा जाए तो जितना अधिक वृत्तीय प्रभाग की त्रिज्या होगी उतनी ही अधिक कोमा वृत्त की त्रिज्या होगी। पैराक्सियल किरणों के लिए प्रतिबिंब B1 बिंदु मात्र होगा, परंतु सीमांत किरणें मार्जिनल रेज के लिए कोमा वृत्त B3 अधिक त्रिज्या का होगा तथा मध्यवर्ती प्रभागों से अपवर्तित किरणों के लिए कोमा वृत्त B3 से कम त्रिज्याओं के होते हैं। इस प्रकार परिणामी प्रतिबिंब पुच्छल तारे या कॉमेट की आकृति का होने लगता है और इसी कारण इस दोष को कोमा नाम दिया गया। कोमा का निराकरण निम्न विधियों से संभव है। सबसे पहली विधि, यदि एकल लेंस प्रयुक्त किया हो तो उपयुक्त वक्रता त्रिज्या के लेंस के पृष्ठों के चयन से इस दोष को कम किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अनंत पर स्थित बिंब के लिए 1.5 अपवर्तनांक के लेंसों के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 = -1/9 लेने से कोमा विपतन अत्यल्प हो जाता है। सेकंड, कोमा के कारण लेंस के विभिन्न प्रभागों से अपवर्तन के कारण भिन्न पार्श्व आवर्धन होता है। अतः उपरोक्त व्यास के अवरोधक तथा द्वारक लेंस से कुछ दूरी पर रखकर सीमित प्रभाग का प्रयोग, जैसे सीमांत प्रभाग या उपाक्षीय प्रभाग, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, कर प्रतिबिंब में स्पष्टता की कमी को न्यूनतम बनाया जा सकता है। थर्ड, आबे के नियम के अनुसार कोमा का निराकरण आबे के ज्या प्रतिबंध के पालन से संभव है। इस प्रतिबंध के अनुसार बिंब व प्रतिबिंब के प्रभावों के अपवर्तनांक μ1 व μ2 हैं तथा θ1 व θ2 क्रमशः आपतित व संगत निर्गत किरणों के अक्ष से बनाए गए कोण हैं। तो लेंस के प्रत्येक प्रभाग के लिए μ1 h1 sin θ1 = μ2 h2 sin θ2, जहाँ h1 व h2 क्रमशः बिंब व प्रतिबिंब की अक्ष से ऊंचाइयाँ हैं। इस प्रतिबंध के संतुष्ट होने पर θ1 व θ2 के विभिन्न मानों के लिए पार्श्व आवर्धन समान होगा। नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है वो होती है अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। कोमा की भांति अबिंदुकता दोष भी लेंस की अक्ष से दूर स्थित बिंदु से बने प्रतिबिंब में होता है। कोमा में अस्पष्टता प्रतिबिंब के लेंस की अक्ष से लंबवत तल में विस्तार के कारण है, जबकि अबिंदुकता में प्रतिबिंब का विस्तार लेंस की अक्ष के अनुदिश होता है। मान लीजिए P कोई बिंदुवत बिंब है जो अक्ष से दूर स्थित है। बिंदु P और लेंस की मुख्य अक्ष से गुजरने वाला तल मेडिटोरियल या टेंजेंशियल तल कहलाता है। यामोत्रीय तल के लंबवत तल जो है वो हमारा सममितार्थी तल होता है। चित्र में जैसा दिखाया गया है तो PMN यामोत्रीय तल है, वह PRS सममिताधि तल कहलाता है। बिंदु P से प्राप्त किरण पुंज PMN यामोत्रीय तल से अपवर्तित होकर Q1 पर प्रतिबिंब बना है, जबकि किरण पुंज PRS सममिताधि तल से अपवर्तित होकर Q2 पर प्रतिबिंब बनता है। इन किरण पुंजों के
सम्मिलित प्रभाव से लेंस के निकट Q1 पर लघु क्षैतिज रेखा के रूप में प्राथमिक प्रतिबिंब बनता है तथा लेंस से कुछ अधिक दूरी पर Q2 पर लघु ऊर्ध्व रेखा के रूप में द्वितीय प्रतिबिंब बनता है। पूर्ण अपवर्तित किरण पुंज का दीर्घवृत्तीय काट क्षेत्र होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई पर्दा अपवर्तित किरण पुंज के लंबवत रखा जाए तो Q1 से Q2 तक प्रतिबिंब की आकृति चित्र के अनुसार होती है, जैसा ऊपर दिखाया गया है। Q1 व Q2 के मध्य एक स्थान पर प्रतिबिंब वृत्ताकार होता है और इसे अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त या सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन कहते हैं। अबिंदुकता के निराकरण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, अबिंदुकता आपतित किरणों के लेंस की अक्ष से बने कोणों में अधिक अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यदि अवरोधक या द्वारक के द्वारा अधिक ढाल या कोण वाली किरणों को रोक दिया जाए तो अबिंदुकता कम की जा सकती है। दूसरा, उत्तल व अवतल लेंसों से बने प्रतिबिंबों में अबिंदुकता फोकसांतर परस्पर विपरीत होते हैं, अतः उत्तल व अवतल लेंसों के लिए उपयुक्त संयोजन से अबिंदुकता का निराकरण संभव है। ऐसे लेंसों के संयोजन को अनअबिंदुक संयोजन कहते हैं।